कर लो शुरू। मुकेश रखिए और यहाँ रख दो। जी थोड़ा सा मैनेज करवा लो जिससे जो बाकी किसी को दिक्कत। ये तो टीवी में बैठ बाद में कर लेते हैं सर। कैसे भी कर लो आप, जैसे भी, लेकिन मतलब किसी को असुविधा नहीं हो, थोड़ा देख लो आप उस हिसाब से, आराम से कर लो। बैठ के कर लो ना। एक बार ये किसी का, आई थिंक किसी का ट्राइपॉड रखा हुआ है, इसको थोड़ा देख लो। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि फतेहाबाद पुलिस साइबर अपराध और साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है और पिछले कुछ समय से साइबर अपराध के संबंध में जो एफआईआर भी दर्ज हो रही हैं उनकी संख्या भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इसी क्रम में एक बड़ी सफलता साइबर पुलिस को हाथ लगी है, जिसमें एफआईआर नंबर 37 जो साइबर पुलिस स्टेशन फतेहाबाद में दर्ज थी। इसमें एक व्यक्ति हैं राजीव कुमार जी, जो यहाँ पे फतेहाबाद के रहने वाले हैं। इनसे 2000 और 8000 रुपये कुल मिला के 10,000 रुपये का फ्रॉड किया गया। तो जब जिन खातों में पैसे गए और बाकी जब डिटेल पता लगाई गई और रेड इत्यादि की गई, तो इसमें 4 व्यक्ति अभी तक अरेस्ट किए हैं। इनको दिल्ली से अरेस्ट किया गया है और इनसे बड़ी मात्रा में जो साइबर फ्रॉड के लिए जो वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं वो रिकवर की गई हैं। तो इसमें 168 एटीएम कार्ड हैं, 68 सिम कार्ड हैं, 50 चेकबुक हैं, 46 पासबुक हैं, 15 मोबाइल फ़ोन है, 1 लैपटॉप है, 13 फर्जी स्टैम्प जो इस्तेमाल होते हैं वो हैं, 2 बिल बुक इत्यादि हैं और बाकी इनके खिलाफ और भी कई कंप्लेंट्स वगैरह जो भी हमको जो पता चली हैं और भी जो डिटेल्स है एफआईआर वगैरह इनके खिलाफ पहले क्या है वो भी आगे पता करी जाएंगी। इस पर काफ़ी समय से हमारी टीम काम कर रही थी और एक कोऑर्डिनेटेड रेड हमने दिल्ली में की और इनको दिल्ली से सुभाष पार्क का इलाका है, वहाँ से इन चारों को अरेस्ट किया है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये चारों ही दिल्ली के रहने वाले हैं जी और इनमें से 2 तो रियल ब्रदर भी हैं। तो बट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ जो कार्रवाई हमने मतलब ये करी है, तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इतनी बड़ी मात्रा में एटीएम कार्ड और सिम कार्ड वगैरह जो ये इस्तेमाल कर रहे थे और लोगों को, इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि भाई कुछ पोर्टल के इत्यादि इसका यूज़ करके लोगों को गेमिंग वगैरह में पैसे लगवाना या इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना। तो वो पोर्टल वगैरह की डिटेल्स भी हमने ली हैं। जैसे कुछ पोर्टल हमने पहले बंद करवाए हैं और कुछ का पत्राचार हमने करा हुआ है पाइपलाइन में, वो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जिन पोर्टल्स के बारे में इन्होंने बताया है उनकी डिटेल भी हमने नोट कर लिया और उन पोर्टल्स को भी बंद कराया जाएगा। कोई और आपराधिक रिकॉर्ड मिला सर इनका कितना कोई? हाँ जी, अब मतलब अभी तो वर्क इन प्रोग्रेस है। डेफिनेटली इनके खिलाफ तो कंप्लेंट्स और भी होंगी, लेकिन 100 के आसपास कुछ कंप्लेंट्स अभी तक पता चली हैं। बट जो अपना JMIS पोर्टल है जिससे पूरे भारतवर्ष में कितनी कंप्लेंट इनके विरुद्ध है या जो इन्होंने अकाउंट इस्तेमाल किए हैं या मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए हैं उनसे कितने कंप्लेंट या ठगी की गई है, वो डिटेल भी प्राप्त करने के बाद आपके साथ साझा की जाएगी। सर ये कार्ड है जो एटीएम कार्ड जैसे किनके लोगों ने किनके कार्ड थे, किनकी पासबुक थी? तो कुछ तो एटीएम कार्ड और बैंक की जो पासबुक है वो तो इन्होंने खुद के नाम पे ही खुलवा रखे थे। कुछ इन्होंने लोगों से खरीद रखे थे, जैसे मान लीजिए कुछ किसी ने अपना अकाउंट बेच दिया 5,000 रुपये में या 10,000 रुपये में या 20,000 रुपये में, उस प्रकार के भी हैं। और ये अभी क्योंकि इनको कल ही अरेस्ट किया है तो थोड़ा समय और भी लगेगा, क्योंकि काफ़ी 168 एटीएम कार्ड्स हैं, 68 सिम कार्ड है, 50 चेकबुक है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन प्राइमा फेस ही कुछ लोगों से तो उन्होंने खरीदा हुआ है। कुछ इनका ये भी रहता था कि भाई किसी को बता दिया कि भाई आपका अकाउंट खुल जाएगा या उसकी डिटेल ले ली फिर उससे अकाउंट खुलवा लिया। कुछ लोग एटीएम बदलते हैं, क्या ये उन लोगों में है जैसे वहाँ एटीएम पे जाके एटीएम बदल लेते हैं? नहीं जी, अभी वो तो क्या होता है कि एक तरह का मतलब साइबर फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आता वो। बेसिकली वो तो जैसे क्या होता है कि एटीएम पे जाके किसी वृद्ध व्यक्ति को बता देते हैं कि जी आपका एटीएम नहीं चल रहा है,
तो इनका उस प्रकार का अभी तक तो रोल नहीं आया है, क्योंकि ये तो जो दिल्ली में रह के अन्य इलाकों में जैसे फतेहाबाद में फ्रॉड कर रहे हैं, वो तो फिजिकली मौजूद होना जरूरी है। तो अभी तक इस प्रकार की चीज सामने नहीं आई है कि इन्होंने किसी का एटीएम बदला होता, लेकिन अगर आएगा तो आपको बताया जाएगा। जिन्होंने मान लो किसी से खरीदे हैं अकाउंट, तो उन पर ही कार्रवाई होगी। हाँ बिल्कुल जी, अगर अगर किसी से खरीदे हैं और व्यक्ति को पता था कि भाई मेरा अकाउंट गलत चीज में इस्तेमाल हो रहा है, तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इनमें से जो एक आरोपी हैं वो वही हैं जिन्होंने अपना अकाउंट बेचा था, और उन्हीं अकाउंट को एनालाइज करते हुए इन तक पहुंचा गया है। इन 4 आरोपियों में से एक आरोपी ऐसे हैं जिन्होंने अपना अकाउंट बेचा था, जिसमें वो 10,000 रुपए गए थे। ये किस तरह का फ्रॉड करते थे जी? क्या इनका तरीका? देखिए, जैसे मैंने इनसे अच्छी तरह से पूछताछ भी करी है, और भी जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा वैसे बता दिया जाएगा, बट प्राइमा फेसा ये क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को फ़ोन करके बताएंगे कि जी आपका नाम ये है और आप गेमिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या करते हैं, तो आपका इतने अमाउंट में आईडी बनवा देंगे। तो फिर वो बोलता है कि हाँ मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो वो आईडी बना के यूज़र ने पासवर्ड उसको भेज दिया, और फिर वो पोर्टल पे वो यूज़र ने पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। अब वो खेलने के लिए रिचार्ज का जो सिस्टम होता है, 1,000 रुपये या 2,000 रुपये रिचार्ज हो गया, तो रिचार्ज कराने वाला जो बेटिंग वगैरह का सिस्टम होता है कि भाई अलग अलग तरह के जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं, तो उसमें फिर वो पैसे लगवाते थे। या किसी को बता दिया जी आपका इन्वेस्टमेंट करा देंगे, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। कुछ एक पोर्टल के बारे में भी इन्होंने बताया है, वो पोर्टल अभी लाइव है, वेबसाइट जो लाइव है इंटरनेट पे, तो उसको भी हम डाउन कराने के लिए, जैसे आपको पता है हमने पहले भी करवाई है, तो इनको भी करवाएंगे। तो आप कहना ये चाह रहे हो कि ये रिचार्ज करने के नाम के पैसे लेते थे लेकिन रिचार्ज करते नहीं? हाँ जी, मतलब चाहे रिचार्ज करते भी हो या नहीं करते हो, बट करते तो चीटिंग ही थे। मतलब आप जैसे मान लीजिए किसी को आपने बता दिया कि भाई आपको 1,000 रुपये का रिचार्ज कर देंगे। रिचार्ज का तो मतलब बेसिकली ये हो गया कि आपके अकाउंट में वो पॉइंट रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। 1,000 रुपये के एवज में जितने भी पॉइंट है, 100 पॉइंट, 20 पॉइंट, 1,000 पॉइंट, जितने भी पॉइंट है, और फिर वो पॉइंट से आप खेलें और फिर हार गए, तो मतलब वो सिस्टम आपको पता ही है, जो सेट मतलब बेटिंग वाला जो सिस्टम होता है, वैसे तो ये इनका सिस्टम था बेसिकली। ये एक ही केस है सर या और भी? देखिए, अभी तक तो जिन्होंने कंप्लेंट दी थी उस पर FIR नंबर 37 दर्ज हुई थी साइबर फतेहाबाद थाने में, और अगर और भी किसी की कंप्लेंट वगैरह आती है तो फिर अब फतेहाबाद में की बदल कार्ड मिला सर इनका, कोई तार जुड़े हो सर फतेहाबाद से? अभी तक तो इस प्रकार की अभी कोई बात पता नहीं लगी है, लेकिन अभी क्योंकि अभी इनका रिमांड लिया जाएगा, कस्टोडियल इंटरोगेशन की जाएगी। अभी इनको दिल्ली से ही लाई है हमारी टीम, काफी अच्छा काम किया। दिल्ली में जाके मतलब दूसरे स्टेट में जाके ढूंढना, अरेस्ट करना, मतलब एक टफ टास्क हो जाता है। एटीएम सर इतनी संख्या में बना रखे हैं, क्या बैंकों का भी दोष है इसमें? हाँ नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। हम जैसे हर महीने क्या है कि सभी बैंक कर्मचारियों की और जो सामाजिक संगठन है, प्रतिष्ठान, इनकी मीटिंग लेते हैं, तो बैंक इत्यादि को भी हम बताते हैं कि अगर किसी का अकाउंट खुल रहा है तो प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही खुले। कोई फेक अकाउंट या फर्जी अकाउंट, जिसे म्यूल अकाउंट कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, तो म्यूल अकाउंट ना खुले। तो एक बार ये अकाउंट्स कैसे खुले, उनका KYC का प्रोसेस जो हम एनालाइज करेंगे कि क्या ड्यू KYC वेरिफिकेशन कराया गया था कि नहीं कराया गया था, और अगर किसी बैंक कर्मचारी का रोल इसमें संलिप्त पाया जाता है, या मान लीजिए यहाँ के अकाउंट खुले हुए हैं, फतेहाबाद जिले में कोई अकाउंट खुला हुआ है और प्रॉपर KYC वेरिफिकेशन नहीं किया गया है, तो बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध भी इसमें अगर कार्रवाई बनती है तो की जाएगी। दिल्ली जाके पकड़ा, फतेहाबाद की कोई कंप्लेंट थी इस मामले में? कोई कंप्लेंट भी कार्रवाई हुई? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसे मैंने शुरुआत में बता दिया था कि एक राजीव कुमार जी हैं जो फतेहाबाद खेमा खेड़ी रोड हाँ निवासी सुभाष नगर, इन्होंने कंप्लेंट पे FIR दर्ज है यहाँ पे। इनके साथ में 2,000 और 8,000 रुपए, कुल मिला के 10,000 रुपए का फ्रॉड हुआ था। 37 नंबर FIR दर्ज है। उस FIR में कार्रवाई करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए, कितनी ठगी कबूली है सर इन्होंने आपकी पूछताछ की? देखिए जी, अभी मतलब वो एकदम इमीडिएटली ऐड अप करना तो डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये दिल्ली से आए हैं, तो मतलब ये नंबर एक पुटअप करना भी टफ है। लेकिन जैसे क्योंकि एक बड़ा मैटर है, आपको पता है, काफी बड़ा इसमें सीजर हुआ है, तो मुझे लगता है कि साइबर फतेहाबाद पुलिस के हिस्ट्री में यहाँ तक इतना बड़ा सीजर पहले नहीं हुआ होगा। बट और इसमें क्या क्या इनके साथ कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनको भी और अरेस्ट करके फिर कार्रवाई अमल में लाएंगे। नाम क्या वगैरह लगा रखे हैं, जैसे सर रोड पे कैनोपी लगाते हैं, सिम वगैरह, जिनके पास वेरिफिकेशन का कोई सिस्टम नहीं होता, जैसे सरसा विकल साइबर क्राइम में बंद करवाई है, तो यहाँ भी अनाप शनाप जैसे कैनोपियां वगैरह लगी हुई है। हाँ नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि कुछ जो ये पॉइंट ऑफ सेल होते हैं सिम वगैरह के, कुछ जगह पे हमारे पास में लिस्ट भी है जहाँ पे प्रॉपर जो ड्यू वेरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। तो हमने उनको एक तो पहले तो एडवाइजरी भी जारी करी है कि भाई जो यहाँ पर उनके जो लोकल ऑफिसर्स हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के, जो 3-4 मेजर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको हमने लिखित में एडवाइजरी भी जारी करी है कि भाई अगर आपके यहाँ पर सिम इत्यादि बिना वेरिफिकेशन के अगर जारी किए जा रहे हैं तो वो अपने लेवल पे रोकें, और फिर अगर उसके बावजूद भी अगर उसमें सही कार्रवाई नहीं मिलती है तो फिर जो लीगल कार्रवाई बनती है वो करेंगे। इनके नाम क्या?
इनका नाम जी साहिल सन ऑफ हरीश कुमार, 4th स्टोरी विशाल एंक्लेव। बाकी प्रेस नोट में तो डिटेल में जारी हो ही जाएगा। मानव सन ऑफ हरीश, बालकिशन सन ऑफ तोताराम और यश कुमार सन ऑफ श्रीराम, चारों ये दिल्ली के रहने वाले हैं और सुभाष पार्क नामक जगह पे एक घर में ये अपनी कार्रवाई कर रहे थे। और अभी इनका जो सारा डिटेल है वो इनका अपना कोई पोर्टल इन्होंने रजिस्टर करा रखा है या आगे इन्होंने भी किसी से लाइन ले रखी है? देखिए, जो पोर्टल मैंने खुद ने भी एक बार उसको चेक करके देखा, जिस पोर्टल के बारे में ये बता रहे थे, तो वो पोर्टल मुझे नहीं लगता कि इन्होंने खुद ने बनाया होगा। वो पोर्टल तो जैसे यहाँ पर भी अपने फतेहाबाद जिले में भी कुछ ऐसे बेटिंग वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, तो उस प्रकार का ही पोर्टल है, तो उसको भी हम बंद कराने के लिए जैसे मैंने बताया कार्रवाई करेंगे। अगर इन्होंने कोई पोर्टल बना रखा है इस बारे में तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। इन्होंने जो बताया है अभी तक कि भाई हम लॉगिन आईडी पासवर्ड, जिसे आईडी कहते हैं, कि आईडी प्रोवाइड करा देते थे पैसे लेके, तो अभी तक तो ये पता चला है जी। कैसे कब हुआ है ये जो जिनके खाते में पैसे गए हैं, जिनमें से एक व्यक्ति वही है जिसके खाते में 10,000 रुपये गए थे, तो उनके एड्रेस पे हम गए। जिस खाते में पैसे गए थे उस अकाउंट में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे हम गए, तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने तो अपना अकाउंट फलाना फलाना बंदे को बेच रखा है। तो फिर वहाँ पे गए, तो फिर वहाँ पे बाकी डिटेल्स वगैरह। तो ये खाते वगैरह जो ये गरीब तबके से इन्होंने परचेज किए होंगे। हाँ बिल्कुल जी, इनफैक्ट इनमें से एक व्यक्ति ने अपना खुद का खाता बेच रखा है, बता रहे मैंने 5,000 रुपये में अपना खाता बेच दिया था। तो ये तो है ही। कोई ऑफिस वगैरह बना रखा था जी? किस तरह से? एक रेजिडेंस पे ये कर रहे थे। C15 सुभाष पार्क नामक लोकेशन है, PS बिंदापुर, वहाँ पर पुलिस स्टेशन है दिल्ली में। तो वहाँ पे एक फ्लैट या रेजिडेंस आप कैसे भी कह सकते हैं, तो सर रिमांड पे ले हाँ रिमांड पे लेंगे जी, बिल्कुल। आज पे हाँ, इसका भी रिमांड लेंगे, पुलिस रिमांड लेंगे। इनके साथ में अगर और भी कोई जो भी इन्वॉल्व है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। सर सीआईए को दे रखी जांच करते हुए मामले। हाँ जी, आज हमारी टीम रुड़की भी गई हुई है, तो मतलब बिल्कुल कार्रवाई चल रही है, ऐसी बात नहीं है। मतलब अलग अलग लोकेशन, पहले भी आपको पता है कि हमारी टीम पंचकुला चंडीगढ़ से भी पकड़ के लाई थी, और हमारी टीम गई में कार्रवाई इसमें देखने को मिलेगी। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। मतलब ये कोई आप उसको, मतलब वी शुड नॉट ग्लैमराइज एवरीथिंग। मतलब इट इज अ ड्यू प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन टेक्स इट्स ओन टाइम कि भाई व्यक्ति कहाँ पर है, उसके आगे इसमें क्या एविडेंसेस हैं, तो जो समय उसमें लगता है वो तो लगता ही है। फिर दूर, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि दूर जगह जाके, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड हो गया या चंडीगढ़ हो गया, वहाँ पे आइडेंटिफाई करना, और कई बार क्या होता है कि लोगों को पता भी लग जाता है, तो फिर मतलब इट टेक्स टाइम, बट आवर टीम्स आर ऑन द जॉब एंड यू विल डेफिनेटली सी एक्शन इन दैट पार्ट। और ये खुद क्लेम कर रहे हैं कि अब हमने फलां आदमी का फोन करवा दिया। नहीं देखिए, अब देखिए ये तो लूज टॉक्स है, इस पे कमेंट करना तो मेरे लिए, कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं। देखिए ये तो मैं उचित नहीं समझता कि भाई मेरे स्तर पे इस प्रकार की कोई इस पे कमेंट किया जाए। पब्लिक, प्राइवेट पर्सन कैन क्लेम एनीथिंग, बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि भाई अगर किसी ने इलीगल काम किया है तो भाई उसमें कार्रवाई पहले भी हुई है और आगे भी होगी, और इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ समय लगता है तो वो तो अलग बात है, बट नोबडी इज अबव लॉ। उन लोगों को बेल मिल गई है जी, वो कोर्ट में नहीं देखिए, आप बेल तो एक लीगल प्रोसेस है। वो मतलब कोर्ट तक पहुंच रहे हैं जी, और हम लोग उनको रिलैक्स कर रहे हैं। नहीं देखिए, नहीं मतलब मैं दोनों बात इसमें क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखिए, एंटीसिपेटरी बेल तो कोई व्यक्ति अपने लीगल ऑफिसर या एडवोकेट के थ्रू लगा सकता है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि अगर किसी व्यक्ति को हमको आइडेंटिफाई करना है, मान लीजिए उसकी लोकेशन इस डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, मतलब उत्तराखंड की हो गई या चंडीगढ़ की हो गई, दिल्ली की हो गई, तो हमारे पास में जितने एविडेंसेस हैं, मोबाइल नंबर हो गया या CDR हो गई या लोकेशन हो गई या अकाउंट्स हो गए, बैंक अकाउंट्स हो गए, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। वी डू नॉट क्लेम कि भाई बिल्कुल पिन पॉइंट लोकेशन हमारे पास में अवेलेबल होगी ही होगी। मतलब इट इज अ प्रोसेस, हम आ जाएंगे, हो सकता है कोई और इन्फॉर्मेशन मिले। अगर कोई व्यक्ति अपनी एंटीसिपेटरी बेल लगाना चाहता है, वो तो लीगल प्रोसेस है जी। अगर कोई अरेस्ट होने के बाद में किसी को कोर्ट से बेल मिल जाती है, वो लीगल प्रोसेस है। बट ऑल आई कैन अश्योर यू इज कि भाई अगर किसी ने लीगल काम किया है तो पहले भी कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई होगी। एक DSP के रीडर की एक ऑडियो वायरल हो रही है। आज इसमें मैं आपको बता देता हूँ जी कि ये FIR फरवरी के महीने में यहाँ पर दर्ज हुई थी, और इसमें अप्रैल के शुरुआती दिनों में, आई थिंक 10-15 अप्रैल के आसपास, इसमें चालान जो है फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी गई थी, और इसमें दूसरे डिप्टी साहब के थ्रू भी इंक्वायरी कराई गई है, और जो इंक्वायरी है उसको सबमिट कर दिया गया है। जो भी अथॉरिटी थी उनके जो फैक्ट वगैरह आए थे, और जैसे भी वहाँ से आदेश आएंगे उस पर कार्रवाई वगैरह जो भी की जाएगी। जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी थी वो हमने करके सबमिट कर दी है जी।
ऑडियो वायरल हुई है उसके बारे में मैंने बताया जी, उसके बारे में। वो जिसकी हुई है उसकी भी जांच में हाँ, उसमें पूरा हर एक एस्पेक्ट जो भी किसने कंप्लेंट दी है, क्या कंप्लेंट दी है, वो क्या क्लेम करते हैं, इंक्वायरी में क्या मैटर आया है, वो सारी चीजें हमने इंक्वायरी करके सबमिट कर दी है। उसमें जैसे भी होगा काफी एफिडेविट दे रखे हैं इनके खिलाफ, हाँ, ने काफी है 20 से ज्यादा है। नहीं, उसमें जो भी एफिडेविट दिए हैं, जो भी इसमें लोगों ने क्लेम किया है, उनको भी शामिल जांच किया गया है। जिस रिकॉर्डिंग की आप बात बता रहे हैं उसको भी इंक्वायरी में लिया गया है और रिपोर्ट जो इंक्वायरी ऑफिसर है उन्होंने सबमिट कर दी है। तो उसमें जैसे भी जिन अथॉरिटी को सबमिट किया है वो आदेश देंगे, उस हिसाब से कार्रवाई अमल में लाएंगे। भुन्ना के अंदर चोरी हुई है सर, आप अभी तक रिकवरी नहीं हुई, बड़ी चोरी है 15 लाख रुपए के आसपास। अच्छा जी, एक बार एफआईआर डिटेल्स वगैरह लेके इस पे डेफिनेटली बाहर मिलने आए हम मिल लेंगे जी। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, आज भी हमने एक लेडी के साथ में स्नैचिंग हुई थी। कौन से थाने का मैटर है वो, जो भी सुबह पेश करा था, सदर टोहाना से जो साहब भी लेकर आए थे। दैट इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट। एक आपने वीडियो वायरल हो रहा होगा, आपने शायद देखा होगा कि 2 लड़के बाइक पर आते हैं और एक लेडी का चेन छीन लेते हैं। तो उसमें 2 आरोपी हमने काबू किए हैं, अरेस्ट किए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति के खिलाफ तो 6 स्नैचिंग के एफआईआर है, एक के खिलाफ 2 स्नैचिंग के एफआईआर है। और उनसे मैंने पर्सनली इंटरोगेशन भी किया है कि भाई क्यों करा। तो बेसिकली वो नशा वगैरह करते थे, इस प्रकार की जो चीज़ थी। वो वीडियो भी आई थिंक काफ़ी ग्रुप्स वगैरह में, आई थिंक 5-7 दिन पहले की बात होगी, हरवा गांव का है वो। हाँ, तो ये अच्छा अचीवमेंट है, लगातार इस पे अपन ऐसे कार्रवाई करते रहते हैं जी। और मार्केट में भी एक सोनू नाम के लड़के से चाकू दिखा के मोबाइल छीन के ले गई, उसकी बेल भी जा रही है हुड्डा चौकी में दरखास्त है। मैं एक बार, आप मुझे बता देना डिटेल्स में, एक बार इसकी चेक कर लूंगा। अगर इस प्रकार की अगर कोई बात है हुड्डा चौकी में विनोद हुड्डा चौकी में जो ये बात बता रहे हैं, एक बार मुझे बता देना। हालांकि वैसे थोड़ा टाइम पहले तो 1-2 दिन